लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, चैप्टर 1, ईवीएस, क्लास थर्ड। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। तो लिविंग वो वस्तुएं होती हैं या चीज़ें होती हैं या इंसान होते हैं जिनमें की जान होती हैं। तो जो भी सांस लेता है, खाना खाता है, बढ़ता है, घटता है, वो क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मनुष्य के द्वारा बनाए गए भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। तो ये ना तो घटते हैं और ना ही बढ़ते हैं, ये एक जैसे रहते हैं, ना ये खाते पीते हैं और ना ही सांस लेते हैं। तो समझ में आ गया लिविंग थिंग्स कौन सी होती है। तो देखिए, द वर्ल्ड इज मेड फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दे डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर वेरियस थिंग्स। तो जो संसार है वो कैसे बना हुआ है, वो उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर अलग अलग प्रकार से, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो समझ में आ गया नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स में क्या होता है अंतर। आज हम स्टडी करेंगे इन्हीं के बारे में। तो देखिए, लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, उनके अंदर जीवन होता है। दे ऑल आर नेचुरल, वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होते हैं। इट मीन दे एक्योर इन नेचर ऑन देयर ऑन। तो वो क्या होते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं और वो अपने आप पैदा होते हैं। दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस आर्टिफिशली, उनको जो है अप्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जा सकता। एनिमल्स एंड प्लांट आर लिविंग थिंग्स। तो इनमें कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं। तो समझ में आ गया लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं। इसके बाद आते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ। तो वो ऐसे चीज़ें जो जिनके अंदर की लाइफ नहीं होती, वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। दे मे बी नेचुरल और मैन मेड। इनमें क्या होते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा भी बनाए हुए हो सकते हैं। दे कैन नॉट ग्रो, मूव, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस एज लिविंग थिंग्स कैन डू। तो ये ना तो बढ़ सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं, जिस प्रकार से कि लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित प्राणी होते हैं वो कर सकते हैं। दी सन, मून, स्टार, रिवर, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनमें कौन कौन से होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। इनमें सन होता है, चंदा होता है, तारे होते हैं, नदियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, और जो भी रेगिस्तान होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। एरोप्लेन्स, कंप्यूटर, बिल्डिंग, बसेज, कार्स एंड रोड आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग। इनमें जो है एरोप्लेन, कंप्यूटर, बिल्डिंग और बस होती हैं, वो किसके द्वारा बनाई गई है, वो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। Living thing and non-living things have some similarities and some difference. Let us learn about them. तो ये जो लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, इनमें कुछ समानताएं होती हैं जिनके बारे में कि हम आगे जानेंगे। देखिए सिमिलैरिटीज़ क्या होती है, ये देखते हैं सबसे पहले। बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डिफाइंड शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो दोनों का ही एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, और उनकी एक शेप होती है। बोथ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ मैटर। तो वो जो है दोनों ही बने होते हैं। बोथ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग हैव डेफिनेट वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो दोनों ही जो है जगह भी घेरते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, उनके अंदर वजन होता है। तो समझ में आ गया तीनों में, दोनों में क्या है वो होता है, सिमिलैरिटीज। अब है डिफरेंसेस। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वे। तो जो ये जो है अलग होते हैं कई प्रकार से। सबसे पहला क्या है, लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर विद विच आर नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनमें क्या है, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। तो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम one place to another in search of food and shelter. Sometimes they move to protect themselves from their enemies. तो ये क्या करते हैं, इनको जो है घर के लिए और रहने के लिए, निवास स्थान के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। कुछ समय जो है ये कि अपने आप को जो है अपने शत्रुओं से बचाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Human beings and animals can run and walk with help of their legs. Insect and birds fly with the help of wings. तो इनमें जो जानवर होते हैं और जो मनुष्य होता है वो कैसे चलता है, वो अपने पैरों से चल सकता है। और इंसेक्ट्स और बर्ड्स कैसे होते हैं, वो अपने पंखों से भाग सकते, मतलब उड़ सकते हैं। तो इन दी सेम वे फिश स्विम, स्नैक्स क्रीप एंड फ्रॉग जंप। इसी प्रकार से जो है जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्विम करती हैं। स्नैक्स क्या करते हैं, वो रेंगते हैं। एंड फ्रॉग क्या करते हैं, वो कूदते हैं।
दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ, तो वो सभी क्यों चलते हैं? क्योंकि उनके अंदर जीवन है। ट्रीज एंड प्लांट डू नॉट मूव बट सम ऑफ देयर पार्ट मूव, जो ट्रीज होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते, लेकिन उनके जो पार्ट होते हैं वो पता है आपको, कुछ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर ऑलवेज फेस टुवार्ड द सन, तो आपने सनफ्लावर देखा है, यहाँ पे देखिए सनफ्लावर है, इसका जो चेहरा होता है यानी कि इसके जो फूल का जो मुख होता है वो किसकी तरफ होता है? हमेशा सन की तरफ होता है, इसीलिए इसका नाम होता है सनफ्लावर। पॉपी फ्लावर क्लोज पिटल्स एट नाइट एंड ओपन दैम इन मॉर्निंग, तो पॉपी फ्लावर क्या करता है? वो रात को अपनी जो पत्तियां होती हैं फूल की, उनको पंखुड़ियां हैं उनको क्लोज कर लेता है और दिन में सुबह के समय उनको खोल लेता है। तो समझ में आ गया इनमें क्या होता है, ये किस प्रकार से मूव करते हैं। अब देखिए लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो भी लिविंग थिंग होते हैं, आप बच्चे हो ना तो आप भी छोटे से बड़े होते हो, बड़े से बहुत बड़े होते हो, तो इस प्रकार से बढ़ते हो। दे आर स्मॉल इन दी बिगनिंग, तो ये सब जो होते हैं ये मतलब जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं तो छोटे होते हैं। एज दे ग्रो दे बिकम ओल्डर, तो जिस प्रकार जैसे जैसे ये बढ़ते हैं उस प्रकार से ये बूढ़े होते जाते हैं। अ बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट एंड चिक इनटू अ हैन आफ्टर सम टाइम, तो एक छोटा सा आप प्लांट लगाते हो, पौधा लगाते हो, वो कैसे बढ़ जाता है? वो बड़ा होके बड़ा प्लांट बन जाता है। उसी प्रकार से मुर्गी का जो बच्चा होता है, यहाँ पे देखिए पहले ये एग में होता है, फिर चिक बनता है और फिर क्या बन जाता है? फिर ये हैन में कन्वर्ट हो जाता है। अ बेबी गर्ल ग्रो इनटू अ यंग गर्ल एंड देन इनटू अ वुमेन, देखिए यहाँ पे एक बेबी गर्ल है, उसके बाद ये ग्रो हुई, ये यंग गर्ल हुई, फिर वुमन बनी, है ना, फिर लास्ट में ये ओल्ड लेडी बन जाएगी। इसी प्रकार से सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। अब देखिए लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? पानी की और खाने की। तो हम क्या होते हैं? हम भी जीवित प्राणी हैं, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें भी खाने और पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? पानी और खाने की, जिंदा रहने के लिए। दे ऑब्टेन फूड एंड वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, तो वो जितने भी अपने आसपास होते हैं वहाँ से अपना भोजन वगैरह ढूंढते हैं। एनिमल्स ईट पार्ट्स ऑफ प्लांट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? वो प्लांट्स के पार्ट खाते हैं और जो भी जानवर जो जानवर होते हैं उनके भागों को खाते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, जबकि जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू मेड देयर फूड इन देयर ग्रीन लीव्स, तो जितने भी प्लांट होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? उनको आवश्यकता होती है हवा की, पानी की और सनलाइट की अपना भोजन बनाने के लिए। तो वो भोजन कैसे बनाते हैं? अपनी ग्रीन लीव्स के द्वारा, यानी कि हरी पत्तियों के द्वारा। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो बच्चों आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुनी है जो कि प्लांट्स में होती है, उसी से वो अपना फूड बनाते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं। तो समझ में आ गया कैसे बनाते हैं पौधे अपना खाना? हवा और पानी और सनलाइट की सहायता से। यहाँ देखिए यहाँ पे बकरी खाना खा रही है, बकरी क्या खाती है? घास, तो गोट ईट्स ग्रास, बर्ड्स ईट द कॉर्न इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, तो बर्ड्स क्या खाती है? कॉर्न खा रही है, या छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको। अ चाइल्ड ईट फूड, जो बच्चे होते हैं वो क्या खा रहे हैं? वो खा रहे हैं खाना, चावल वगैरह। और द ग्रीन प्लांट मेक इट्स ऑन फूड, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन फील, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो महसूस करते हैं, यानी कि उनको अगर आप छुओगे तो वो क्या महसूस करेंगे? वो सब कुछ महसूस करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड चेंजेस अराउंड दैम थ्रू देयर सेंस ऑर्गेन्स, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, वो जो है अपने आसपास को महसूस करते हैं अपने सेंस ऑर्गेन्स के द्वारा। तो ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गेन्स, तो जितने भी होते हैं चाहे वो आदमी हो जानवर हो, उनके अंदर 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं, वो हमारे अंदर भी होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखिए पहले ईयर्स होंगे, फिर आइज़ होगी, फिर नोज़ होगी, फिर टंग होगी और स्किन होगी, तो ये सब क्या है? ये सेंसेस ऑर्गेन्स हैं जिनके द्वारा हम महसूस करते हैं अपने आसपास के वातावरण को, कि हमारे पास आसपास क्या हो रहा है। अब देखिए ईयर्स के द्वारा हम सुनते हैं, आइज़ के द्वारा हम देखते हैं, और नोज़ के द्वारा सूंघते हैं, टंग के द्वारा स्वाद लेते हैं और स्किन के द्वारा महसूस करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए हैं? सेंस ऑर्गेन्स। प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गेन स्टिल दे फील, प्लांट्स में क्या होते हैं? ये सेंस ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्राणियों के अंदर होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर नहीं होते, लेकिन प्लांट्स भी महसूस करते हैं। प्लांट्स सच एज टच मी नॉट इनसेंसिटिव टू टच,
तो ये जो है प्लांट्स भी जब आप उसको छूते हैं तो कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उसको मत छुओ। इट क्लोज व्हेन टच्ड, जब आप उसको छुओगे तो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। छुई मुई देखा है आपने, छुई मुई का पौधा, वो ऐसा पौधा होता है जैसे ही आप उसको छुओगे तो उसकी पत्तियां जो है एकदम से बंद हो जाती हैं, तो उसी प्रकार से वो महसूस करते हैं। इन द सेम वे फ्लोर एंड लीव्स ऑफ insectivorous plant shut themselves by the slight touch of insects and reopen after digesting them। देखिए यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं ना इंसेक्टिवोरस, ये जो होते हैं ये जीवों को खाने वाले प्लांट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इनके ऊपर कोई बैठता है कीड़ा वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को बंद कर लेते हैं और जब उसको खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको अपने अंदर, और फिर जो है जब वो खा लेते हैं तो उसको मतलब ये खुल जाते हैं अपने आप। तो ये क्या होते हैं, इंसेंटिवोरस। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो जीव जंतुओं को खा जाते हैं। अ प्लांट केप्ट इन द शेड विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। तो यदि प्लांट को जो है शेड में भी रखोगे तो उसका डायरेक्शन किस तरफ रखोगे, सनलाइट की तरफ, तभी वो ग्रो हो पाएगा। अब देखिए ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स किस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ यानी कि सांस लेते हैं। एनिमल लाइक डॉग, स्नैक एंड बर्ड्स ब्रीथ इन एयर थ्रू दी लंग्स। तो जितने भी होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, सांप हो, बर्ड्स हो, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो अपने लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर लिव्स इन वाटर एंड अ पार्ट ऑन लैंड। तो जो फ्रॉग होता है उसके अंदर ये एक विशेषता होती है कि वो अपने आप को पानी में भी जीवित रख पाता है और लैंड यानी कि धरती के ऊपर भी। तो इसके अंदर ये पानी में भी सांस लेते हैं और जमीन के ऊपर भी। वैन ऑन लैंड दे ब्रीथ इन एयर थ्रू दी लंग्स। जब ये जमीन के ऊपर होते हैं तो ये किसके थ्रू लंग्स का मतलब किसके थ्रू एयर ब्रीथ करते हैं, लंग्स के द्वारा। वैन इन वाटर दे टेक अ एयर फ्रॉम दी वाटर थ्रू देयर स्किन। और जब ये पानी के अंदर होते हैं तब ये स्किन के द्वारा सांस लेते हैं। तो समझ में आ गया, फ्रॉग क्या होता है, दोनों जगह सांस ले सकता है। फिश ऑब्टेन एयर फ्रॉम दी वाटर थ्रू देयर गिल्स। तो फिश जो होती हैं वो किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। देखिए यहाँ पे गिल्स दिखाए गए हैं ना, ये देखिए फिश के गिल्स, तो इनके द्वारा ये सांस लेती हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इंसेक्ट्स टेक इन एयर थ्रू टीनी होल्स कॉल्ड स्पाइकल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज। तो ये देखिए इनके जो है इंसेक्ट्स कैसे, थ्रू टीनी होल्स, तो इनके छोटे छोटे से होल्स होते हैं उनके द्वारा, यानी कि इनकी जो नाक वगैरह होती है वहाँ पे ये होते हैं, तो उनके द्वारा ये क्या करते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं। प्लांट टेक इन एयर थ्रू टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंस ऑन देयर लीव्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर देखिए यहाँ पे प्लांट दिखाया गया है ना, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। प्लांट टेक इन एयर थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के द्वारा ये एयर लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। इनके छोटे छोटे से होल होते हैं, उनके द्वारा ही ये सांस लेते हैं। तो लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वन ऑन देयर काइंड्स, यानी कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं जैसे कि वो खुद होते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर बेबी बाय लेइंग एग्स ऑन गिविंग बर्थ टू यंग बेबीज। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ तो है अंडे देते हैं, उनके द्वारा बच्चों को बर्थ मिलता है, और कुछ बेबी को जन्म देते हैं। तो दोनों ही प्रकार से, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो ये है बीच, ये किससे, ये पपीज को जन्म दे रही है, लेकिन जहाँ जबकि जो बतख है वो किसको जन्म दे रही है, वो छोटे छोटे जो अंडे होते हैं उनसे उनके चिक निकलते हैं, उनको जन्म देती है। तो समझ में आ गया, तो दोनों प्रकार से होते हैं। तो थिंग्स हैव डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये इनके जो है डिफरेंट मेथड होते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो प्लांट्स कैसे मतलब रिप्रोड्यूस करता है, सीड के द्वारा, रूट्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, इन अलग अलग प्रकार से, और लीव्स के द्वारा भी प्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जितने अलग अलग प्रकार के मतलब भिन्नताएं होती है उतनी अलग प्रकार के उनके मेथड भी होते हैं किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करें। अब देखिए लिविंग थिंग्स डाई। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डाई, तो सभी मर जाते हैं। द लाइफ स्पान ऑफ अ लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी लाइफ जो डिपेंड करती है वो किस प्रकार से जीते हैं। ट्री फॉर एग्जाम्पल लिव फॉर मैनी ईयर्स। इनमें की जो कि पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सालों तक जीते हैं। वाइल्ड हर्ब्स
लिव फॉर अ फ्यू मंथ, लेकिन जो हर्ब्स होती है वो कुछ महीनों के लिए जीती है। तो अलग अलग का जो डिपेंड करता है वो किस प्रकार का है। तो समझ में आया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या अंतर होता है। तो लिविंग थिंग जो है वो सांस लेते हैं, जीते हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं, और नॉन लिविंग थिंग वो ऐसे ही रहते हैं जैसे कि वो रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर एंड प्लेस टू लिव। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है, उनको खाने की, पानी की, हवा की और जगह की आवश्यकता। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग। इनमें जो होते हैं मनुष्य और जितने भी एनिमल्स होते हैं और प्लांट क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होते हैं। कार, चेयर, टेबल, माउंटेन एक्सेट्रा नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें जो है कार, चेयर, टेबल्स ये सब क्या से होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट एंड ड्रिंक। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, वो मूव होते हैं, ग्रो होते हैं, ईट करते हैं और ड्रिंक करते हैं। लिविंग थिंग्स फील एंड ब्रीथ। तो जो भी लिविंग थिंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो महसूस करते हैं और सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड डाई। और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और डाई करते हैं। तो चलिए चैप्टर हो गया समाप्त। आशा करती हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।